ओह, आप आ गए, मुझे पता ही नहीं चला। आपकी आज की मसरूफियात की पूरी लिस्ट मैं यहाँ ऑफिस में रखने आई थी। और वो माफ़ कीजिएगा, हमारे घर में सुबह जो तमाशा लगा हुआ था बिल्कुल अचानक हुआ था। वो सब कुछ गुलरू को पता नहीं था। मुझे लगा था कि आपको भी शायद आज यहाँ आने के लिए देर हो जाएगी। वहाँ खड़े हुए थे आप ऊपर, मैंने देखा था। मुझे लगा शायद आप पहले कहीं और जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ योंचा। अच्छा है, मैं यानी ठीक है। ये वो लिस्ट जो मैं रखने आई थी। हाँ कर दी उसने? मैं समझी नहीं हूँ। गुलरू ने हाँ कर दी है क्या? यानी हाँ कर दी है जी। बाबा, मैंने इन पौधों का बहुत ख्याल रखा है, मगर फिर भी डर लगता है मुझे कि कहीं मुरझा ना जाए। कभी भी मैंने इनसे लापरवाही नहीं की। धूप छांव हर चीज का ख्याल रखा। इनसे कभी नजरें नहीं हटाई, हमेशा मोहब्बत की इनसे। लेकिन अगर ये मेरी आंखों के सामने मुरझा जाए तो यकीन करो मैं उदास हो जाऊंगा। बाबा जान, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। आप मेरी वजह से कभी भी उदास नहीं होंगे। वादा करती हूं मैं आपसे। मैं जानती हूं आप डरे हुए हैं, आपको उस पर भरोसा नहीं, लेकिन मुझ पर तो है ना। हरगिज़ नहीं, मैं उसकी बेटी का रिश्ता मांगने नहीं जाऊंगा। आप चलेंगे? कह दिया कि नहीं जाऊंगा। समझ नहीं आ रही? गुलरू का रिश्ता मांगने के लिए आप आज शाम चलेंगे? देखो, मैं ऐसा आदमी नहीं जो अपनी बात से पीछे हट जाए। मैं थूका हुआ हरगिज़ नहीं चाटूंगा। ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था बाबा। अपनी ये बकवास करने से पहले जरा सोच लो, तुम इतना बड़ा लुक़मा कैसे निगलोगे। और याद रखना, वो लड़की तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर है। भूल जाओ उसे, यही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। ये मत भूलो कि वो लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, शानो शौकत में पली है। हाँ, अगर तुम्हारे इश्क में वो शादी के लिए मान भी जाए तो बाद में क्या होगा? देखो, तुम्हारा और उसका कोई जोड़ नहीं। भूलना बेहतर होगा। नहीं रख सकते तुम उसे, समझ जाओ ये बात। कुछ भी हो, आज शाम चलेंगे हम बाबा। ये मान ही नहीं रहा। हाँ, पागल हो गया है ये लड़का। चाय लाओ मेरे लिए। येनर, हाँ? मेरी बहन की शादी होने वाली है। अरे वाह, क्या योंजा को कोई अमीर आदमी मिल गया? क्या हो गया, कैसी बातें कर रहे हो? हाँ, बात तो सुन लिया करो। मैथ की बात कर रही हूँ। गुलरू के लिए रिश्ता भेज रहा है वो। या मेरे खुदा, मुझे लगा तुम कोई बड़ी बात कहने वाली हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। तुम्हारे वालिद मानेंगे ही नहीं। बाबा क्यों नहीं मानेंगे? वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मान जाएंगे बाबा। अरे इस बात को तुम ऐसे समझ लो, अगर तुम्हारे वालिद समझदार हैं तो वो रिश्ता ना देकर मामला यहीं खत्म कर देंगे। खुदा का खौफ करो, उस निकम्मे को भला अपनी बेटी कौन देगा? बाप नशा करता है, माँ सौतेली और खुद एक नंबर का आवारा। तौबा है इनसे। येनर, हाँ? देखो,
क्या तुम्हें याद है जब हमारी शादी हो रही थी तो लोग किस तरह की बातें कर रहे थे? लेकिन बाबा ने क्या किया था? लेकिन उन्होंने हमारी बात सुनी थी। हम दोनों मोहब्बत करते थे, इसलिए हमारी शादी करवा दी। ये भी कोई बात है भला? बिल्कुल फजूल। तुम्हारी बात का मतलब क्या है कि तुम उस आवारा लड़के को अब मुझसे मिला रही हो? हद है मसूदा, गुस्सा दिला दिया मुझे। वो टाइम भूल गई तुम? जैसे ही मैं तुम्हारे मोहल्ले की तरफ आता था, लड़कियां दौड़ी चली आती थी खिड़की पे, पागल थी मुझ पे। और तुम मेरे अलावा किसी को देखते तक नहीं थे। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन तुम फिर भी कदर नहीं करती। अच्छा मुझे एक बात तो बताओ जरा, आजकल तुम अपने बाबा के घर कुछ ज्यादा नहीं जा रही? नहीं, वजह बताओ। मतलब कि कोई नौकरी नहीं मिली तुम्हें? मैं सोच रही हूँ पहले थोड़ा घर के काम और इस रिश्ते से फारिग हो जाऊं। तो एक इदारे के बारे में देखा था जिन्हें एक खानसामा की जरूरत है। फारिग होके उनके पास चली जाऊंगी। इस तरह इंतजार करने से कोई फायदा नहीं होगा। नौकरी के लिए कोशिश करनी होगी। और आजकल तो नौकरी मिलना इतना मुश्किल हो गया है कि क्या बताऊं तुम्हें। पहले एक तनख्वाह में घर चल जाता था, लेकिन अब नहीं होता। मेरा पैसा खर्च कर सकती हो क्योंकि वो तुम्हारा भी है, लेकिन आखिर कब तक? इसीलिए कहता हूं कि अगर अब तुम्हारे घर वाले सेट हो गए हैं तो कोई नौकरी ढूंढो और काम शुरू करो, ताकि जिंदगी सुकून से गुजारें। काम करूंगी मैं, और तुम बैठ के आराम करोगे। ऐसा ही है। ठीक है। मेरे खुदा, आजकल कमाना आसान नहीं है। ख्याल रखिएगा अपना। शुक्रिया आपका, फिर मुलाकात होगी। हाँ जरूर। चलो अब मैं जा रहा हूँ योंचा, तुम भी जा सकती हो। ठीक है उमर साहब, ठीक है। क्या हाल है भाई? मैं अपने चाचा के पास आया हूँ, कुछ ज़रूरी बात करनी है उनसे, फिर निकल जाऊंगा यहाँ से। चलो मिलते हैं फिर। ये कौन है भाई? तनर हकीम ओलू, उमर साहब का भतीजा। अच्छा ये है वो। चाल चलन ठीक नहीं है इसके, खवातीन की तरफ से इसकी खबरें अच्छी नहीं आती। जवान लड़का है, अच्छा है, इतना तो बनता ही है इसका। कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा योंजा। ठीक है ना। कैसी हैं आप? आइए। ऐसा बस सुना ही था कि पर्सनल असिस्टेंट काफ़ी खूबसूरत होती हैं। आज हकीकत में देख भी लिया। तो आप मेरे चाचा की असिस्टेंट हैं? हाँ मैं ही हूँ उनकी असिस्टेंट, और आपके पड़ोसी भी हैं। पड़ोसी? साथ वाले घर में ही तो रहती हूँ मैं, यानी मेरा पूरा खानदान। मेरे बाबा वहाँ माली का काम करते हैं और मैं योंचा। अगर पड़ोसी हैं तो फिर तो और अच्छी बात है। क्यों ना एक दूसरे के बारे में फिर जान लिया जाए। मुझे भी अच्छा लगेगा वैसे ही। ठीक है। क्या मेरे चाचा अंदर हैं? अभी वो निकले हैं यहाँ से, उनसे मिलना है तो भागकर बाहर जाना पड़ेगा। मैं किसी के पीछे नहीं भागता, चाहे वो चाचा ही क्यों ना हो मेरे। ऐसी बात लड़की के लिए कही जाए तो अच्छी लगेगी। सिर्फ खूबसूरत लड़कियों के लिए। एक बात कहूँ, वैसे मुझे नहीं लगता कि कोई लड़की तुम्हें भगाएगी अपने पीछे। आखिरकार हकीम ओलू खानदान के चश्म चराग हो, आम इंसान थोड़ी हो। इतने बड़े खानदान का बेटा हूँ, क्या नाम का फायदा भी नहीं उठाऊं? मैं समझ सकती हूँ।